हे एवरीवन, दिस इज यतिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। आपने थंबनेल से तो गेस कर ही लिया है कि आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर, जो आपके 100% बोर्ड में आने के चांसेस है। इनमें से आपका एक दो क्वेश्चन तो फिक्स है कि पक्का आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज हम करेंगे 7 to 8 क्वेश्चन, जो आपका बेसिक से बेसिक लेके सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इफ पॉइंट पी डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। हमेशा पता है क्या क्या करो, जब भी आपके पास क्वेश्चन होता है ना, एक बार पढ़ लिया, देन दोबारा से स्टार्ट करो एंड जो पॉइंट आपको गिवन है ना उसको लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं तो दिमाग में कितनी चीज़ें रखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन, एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी पॉइंट। क्लियर? तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये आपके पास ए पॉइंट विच इज 3a + 1, -3। सिमिलरली बी पॉइंट है आपके पास 8a, 5। और पी एक पॉइंट है जो इस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो एक पी पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। पी पॉइंट है 9a - 2 - b। और जो ये पी है ना, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशियो डिवाइड कर रहा है 3:1। तो फॉर श्योर मेरे को पी पॉइंट यहाँ नहीं बनाना चाहिए था, मेरे को पी पॉइंट यहाँ पे बनाना चाहिए था। वेट, सारा रेज हो गया। तो पी पॉइंट ना मैं एक बार यहाँ बना देती हूँ। रीज़न बिकॉज, तो अगर मैं पी यहाँ बनाऊंगी तो साफ पता चल रहा है ए पी वो ज़्यादा रेशियो में डिवाइड कर रहा है किससे, बी पी से। वैसे तो वो भी सही था, बट अगर एक्यूरेट डायग्राम बनानी है तो पी आपके पास आ जाएगा 9a - 2 - b। और ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:1 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर? बस आपको क्या फाइंड करना है, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9a - 2, -b इज इक्वल्स टू सेक्शन फॉर्मूला 3 × 8a। याद है 3 इंटू मतलब जो m1 × m2 होता है आपके पास, m × x2 n × x1 बाय m + m2। क्लियर? तो 3 × 8a + 1 × 3a + 1 डिवाइडेड बाय रेशियोज का सम। सिमिलरली 3 × 5 + 1 × -3 बाय रेशियोज का सम। क्लियर? सेक्शन फॉर्मूला है, बेसिक सेक्शन फॉर्मूला यूज किया मैंने अभी। तो 9a - 2 - p इज इक्वल्स टू 3 × 24a + 3a + 1 बाय 4, 3 × 5 = 15 - 3/4। क्लियर? ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्लियर अच्छे वे से। तो 9a - 2 - p इज इक्वल्स टू कितना बना, 27a + 1/4। ये कितना बना, 12/4। ओके, देन आप इसको क्या करते हैं, x का कॉफिशिएंट x का कंपैरिजन होगा y का y के साथ। तो इसके बाद जो ये है x वाला किसके साथ होगा, सिर्फ x के साथ। और जो y वाला है वो होगा आपका y के साथ। ठीक है? तो करते हैं हम सोल्यूशन स्टार्ट। 9a - 2 इज इक्वल्स टू 27a + 1/4। और यहाँ करेंगे हम b वाले के साथ, मतलब y कोऑर्डिनेट्स के साथ, -b 12/4 - b कटिंग कर देते हैं, 4 × 3 = 12। तो b की वैल्यू कितनी आई, -3। फाइनली हमारा b तो निकल चुके हैं। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, a को फाइंड करना। मतलब इस वाले को पोर्शन को भी क्या करते हैं, सॉल्व। तो 4 पहले वहाँ जाएगा, 4। और फॉर श्योर यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना। सिर्फ 9a के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 के साथ भी होगा। 27a + 1, 4 × 9 = 36a -8 इज इक्वल्स टू 27 + 1। ओके, तो हमेशा बोलती हूँ वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। 36a - 27a, और अगर माइनस यहाँ पे तो वहाँ जाके क्या शिफ्ट हो जाएगा, +8। क्लियर? ओके, तो ये कितना बना, 9a इज इक्वल्स टू 9। तो a की वैल्यू कितनी आई, 1। तो फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है। a की वैल्यू कितनी आई, 1, और b की वैल्यू कितनी आई, -3। क्वेश्चन बहुत इजी था। सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान देने वाली बात थी कि आपके पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है विच इज a एंड b। बस आपको ध्यान से क्या लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन इजी था, बस ये है ध्यान मतलब रखना था सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में, कि हल्के से कैलकुलेशन में ना मिस्टेक ना कर दे। पूरा क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का गया वहीं पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इसका एमसीक्यू बहुत बनता है। क्लियर? ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द फोर्थ वर्टेक्स टी ऑफ ए पैलोग्राम ए बी सी डी हुज थ्री वर्टिसेस आर ए बी सी। ओके, तो एक पैलोग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम फिर सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। पैलोग्राम के हमें वर्टिसेस गिवन है, तो एक फिगर बनाते हैं पहले पैलोग्राम की, लाइक दिस वे। ओके, पैलोग्राम तो बन गया अच्छे से। ओके, तो पैलोग्राम के नेमिंग करते हैं, इसको मैं ए मान रही हूँ, ये मेरा बी, ये सी और ये डी। नेम हमेशा एक परफेक्टली ऑर्डर में होनी चाहिए। हमें ए के वर्टिसेस गिवन है विच इज -2, 3। हमें बी के गिवन है विच इज 6, 7 और हमें सी के गिवन है 8, 3। आपको किसके निकालने हैं? टी के। तो मैं लेट कर रही हूँ डी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमने माना उसको लेट कर ले। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी को मैं क्या लेट कर रही हूँ? एक्स, वाई। आप कोई भी वेरिएबल से कर सकते हो। अब ना एक काम करते हैं, पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज याद करो जो आपने क्लास 9 में भी पढ़ रखी है। पैलोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कि उसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इवन ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी। पर डायगोनल्स की प्रॉपर्टी मेन देख लो। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या? इसमें डायगोनल कौन है? डायगोनल है आपके पास एक तो बी डी, ठीक है, एक डायगोनल क्या है आपके पास? ए सी। ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं? ये मीट कर रहे हैं आपके पास पॉइंट ओ पे। यस और नो? अब पैलोग्राम की बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, जो डायगोनल्स है ना वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एट अ पॉइंट। क्लियर? तो पैलोग्राम के बारे में लिखते हैं क्या, जो पैलोग्राम है, पैलोग्राम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं? डायगोनल्स बाइसेक्ट each other at a point। अब यहाँ पे पॉइंट मेरा यहाँ पे क्या है, जो डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? मीटअप कर रहे हैं विच इज ओ पॉइंट पे। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सी अगर बी डी का एक पॉइंट है ओ, सिमिलरली ए सी, दोनों मीटअप कर रहे हैं ओ पे, तो अगर मैं इसमें जो वो ओ एक तरह का मिड पॉइंट ट्रीट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो ओ डी किसके इक्वल होगा? ओ बी के। सिमिलरली ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के। तो चाहे मैं बी डी से ओ निकालूं या फिर ए सी से ओ निकालूं, ओ के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या रहने वाले हैं? सेम रहेंगे। तो हम ये बोलना गलत भी नहीं होगा आपके पास कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट क्या हुआ? ओ। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ बी डी इक्वल होंगे। अभी आपको बोल के चुकी हूँ कि चाहे मैं ए सी से मिड पॉइंट निकालू होगा या फिर बी डी से निकालूं, जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो दोनों के मिड पॉइंट्स क्या रहेंगे? वो इक्वल ही रहेंगे। क्लियर? तो अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला, हमारे पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मैं यहाँ पे साइड पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख रही हूँ। आपके पास होता क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। बस ये याद रखना, ये आपके पास क्या है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अप्लाई करें मिड पॉइंट का फॉर्मूला। ओके, तो अगर मैं ए सी की बात करूँ, ए सी में आपका x1 x2 y1 y2। क्लियर? तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा। तो -2 प्लस 8/2 कमा y1 प्लस y2 विच इज 3 प्लस 3/2। क्लियर? ओके, सिमिलरली बी डी में वो लगाए मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा? x प्लस 6/2 y प्लस 7/2। और ऑलरेडी ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया था मैंने कि आपका x वाला कोऑर्डिनेट किसके इक्वेट करेंगे हम? x के साथ, y का y के साथ ही। ठीक है, तो कंपैरिजन करते हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कितना बनेगा? 6/2 9/2। यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, किसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि x आपके पास या फिर y आपके पास वेरिएबल है और 6 और 7 आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। तो अब इसको इसके साथ कंपेरिजन, इसका इसके साथ कंपेरिजन। क्लियर? ओके, तो 6/2 इज इक्वल्स टू x प्लस 6/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 के 6 कैंसिल, तो x वैल्यू 0 आ रही है। राइट, एक्चुअली ऑप्शन 0 है, मतलब हो सकता है मिस्टेक नहीं की मैंने बाई। ओके, सिमिलरली 9/2 इज इक्वल्स टू y प्लस 7/2 कैंसिल आउट,
तो y की कितनी आई 9 माइनस 7, तो y की वैल्यू आपकी आई कितनी आई 2। ओके, तो आपके पास जो एक d के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0,2। ऑप्शन आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है क्या क्वेश्चन में मैंने, चेक करते हैं। ए है -2 3, बी है 6 7, ए 3, डी आपके पास है -2 + ए 3 + 3। ओ हो सॉरी 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 6 आएगा यहाँ पे, तब भी हमारा आंसर नहीं आ रहा। तब भी आंसर नहीं आ रहा। मैं भी सोचूं ऐसे आंसर क्यों नहीं आ रहा, क्वेश्चन तो सही है, मतलब पक्का कह रहा, ध्यान से मेरे जैसे छोटी मोटी मिस्टेक मत करें ना आप भी। गलती से यहाँ पे 6 आएगा, पूरा क्वेश्चन ही गायब कर दिया मैंने तो। हो यहाँ पे आपके पास इरेज करते हैं एक बारी। चलो 6 कर दिया हमने, इन्हें कहते मिस्टेक कर ही हो सकती है। ओके, तो 6 = y + 7, तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, ये लो जी, तो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया, तो 0, -1 आपके पास क्या आ गया d के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, क्या आपके पास आ गया आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखा, तो कई बार जल्दबाजी के चक्कर में ना वहीं पे क्वेश्चन गायब हो जाता है। जैसे 3 + 3 को 6 लिखना था, पर जल्दबाजी के चक्कर में क्या लिख दिया 9 लिख दिया। तो ऐसे मेरे जैसे मिस्टेक मत करना, ठीक है। बट हाँ, क्या बच गए हम कि मैं तो आगे चल पड़ते कि एमसीक्यू की वजह से एमसीक्यू नहीं था आंसर में, मतलब कहना कि हमने मिस्टेक कर रखी है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो ओके, थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है जी, ओके। तो इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, सर्कल कंसेप्ट आ गया। ओके, तो हमें सेंटर गिवन है, तो काम करते हैं, पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद पूरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है वो। ठीक है, एक सर्कल बनाया हमने, सर्कल के बाद हमें यहाँ पे बोल रखे एक सेंटर है जिसके में कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सेंटर मान लूँ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें क्या गिवन है 2a, a-7, हमें सेंटर कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। अब उसने बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जो हमें कोऑर्डिनेट्स a के वेरिएबल में है, इफ द सर्कल पासेस अ पॉइंट। ओके, तो एक सर्कल है ना, वो किससे पास कर रहा है, एक पॉइंट से। अब जब भी कोई लाइन पास आउट करते हैं, मतलब वो उसको सेटिस्फाई करता है। सी, बेसिक सी बात है। अब मान के चलो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, x² - 4 = 0। अब यू नो दैट कि इसमें अगर इसके रूट्स क्या आएंगे, एक आएगा +2, एक आएगा -2। जो इसके रूट्स हैं, दैट मीन्स अगर मैं 2 की वैल्यू पुट करूंगी इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या थी, x³ - 4 = 0, तो फॉर श्योर उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। तो जब भी हम पास करवाते हैं किसी लाइन को, किसी पॉइंट को, वो गिवन लाइन में, गिवन इक्वेशन में वो क्या करती है, सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली जो सर्कल वो किससे पास कर रहा है, इस लाइन से, इस पॉइंट से पक्का वो क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। तो इस पॉइंट को मैं लेट इट बी हियर यहाँ बना देती हूँ कि ये पॉइंट ना इसे पास आउट कर रहा है। एक सर्कल था, सर्कल के सेंटर को मैं सी मान रही हूँ। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, वो कितने गिवन है 2a, a-7। अब वही सर्कल, सेम सर्कल की बात कर रहा है, सेम सर्कल ना इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है। पास का मतलब क्या हुआ, वो पक्का सर्कल के ऊपर लाई करेगा। पास का मतलब यही हुआ ना कि सर्कल पे पक्का पक्का वो क्या करेगा, लाई करेगा। तो मैंने अपनी मर्जी से इसको यहाँ पे लाई करवा दिया 11, -3, पास ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। एंड हैज डायमीटर, हमें डायमीटर भी गिवन है, और डायमीटर कहाँ से पास आउट करता है, सेंटर से पास आउट करता है। तो मान चलो मेरा ये क्या हो गया, ठीक है, ये आपका क्या बना, डायमीटर बना दिया। तो इसको नेमिंग करते हैं ए और बी, बट मेरे को बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। ठीक है, और नीड भी नहीं है हमें, बाद में नीड भी नहीं है कि बी के कोऑर्डिनेट्स पता चले। क्यों, वेट, काम करते हैं, हमें डायमीटर के यूनिट्स गिवन है, उसको लिख लेते, मतलब पूरा का पूरा आपको ये गिवन है। ये सुनो, अब ना थोड़ा सा सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, सर्कल कॉन्सेप्ट। पहले तो मैं इसको लिखती हूँ, यहाँ पे सेंटर को मैंने क्या माना है, सी। ठीक है, उसके क्या गिवन है 2a, a-7। सिमिलरली मैंने ए के पॉइंट को माना विच इज़ 11, -9। मेरा ए बी क्या है, ए बी इज़ अ डायमीटर। अगर मेरा ए बी डायमीटर है तो मेरे को गिवन है कि ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है, 10√2 यूनिट्स। मतलब ए बी का जो मेरे को डिस्टेंस है ना, वो कितना गिवन है, 10√2। क्लियर, ओके। अब अगर मेरे को ए बी पता है, तो ए सी क्या आपके पास, रेडियस, बी से भी क्या है, रेडियस है। तो हमें ऑलरेडी हम सरफेस एरिया चैप्टर में करते थे, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है। रिलेशन क्या है, d = 2r
या फिर r इज इक्वल्स टू d/2। बस हमें क्या करना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। ए बी में डायमीटर है, अगर मेरे को ए से निकालना है, रीज़न बिकॉज ए से और बी से आपके पास क्या है, रेडियस है। क्लियर, रेडियस है तब तो डायमीटर बनेगा। अगर ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं, रीजन बिकॉज ए भी पूरा डायमीटर है, रिलेशन आपके पास ऑलरेडी है कि r इज इक्वल्स टू d/2। हमने कॉन्सेप्ट का यूज़ किया, r इज इक्वल्स टू d/2 का कंसेप्ट। ए सी रेडियस है, ए भी पूरा क्या है, डायमीटर है, d/2, कुछ न्यू नहीं कर रहे हम। ओके, तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी की वैल्यू कितनी है, 10√2। तो फाइनली ए सी कितना आया, 5√2 यूनिट्स आ गया। क्लियर, ओके। अब मैंने ए से निकाला क्यों, आपका मेन क्वेश्चन ये होगा कि ए से हम निकाल क्यों रहे हैं। इसका एक रीज़न है, ए के कोऑर्डिनेट्स पता है मेरे को, सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। हाँ ठीक है, सी के कोऑर्डिनेट्स में एक वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, तो हमें फाइंड ही करना है ना। तो अगर मेरा ए सी, अगर मैं इसमें डिस्टेंस लगाऊं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लूँ, तो आपके पास, और डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 5√2, जो मैं अब भी जस्ट निकाला है, किसका यूज़ करके, d/2 का, मतलब रेडियस का कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो वही काम हो गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और ए सी के बराबर कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं किसके बीच में, ए सी। तो ए सी के डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला कि एक्चुअल में होता क्या है। देन ए से ऑलरेडी निकाल चुके, कितना निकाला, 5√2। क्लियर, ओके। तो वैल्यूज फिल करें, x1 माइनस x2, तो मैं यहाँ पे किसको मान रही हूँ, x1 2a वाले को, 2a माइनस, सॉरी x2 में किसको मान रही हूँ, 2a वाले को। तो x1 मेरा कितना होगा, 11 का होल स्क्वायर, प्लस y2 मेरा कितना है, a माइनस 7 माइनस y1 कितना है, -9। ध्यान रखना माइनस माइनस का प्लस बन जाएगा, इस इसकी छोटी सी ध्यान रखना कि मिस्टेक ना कर दो जल्दबाजी के चक्कर में। 5√2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, a माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 9 का होल स्क्वायर। क्लियर, स्टेप बाय स्टेप कर लूँ कि कोई भी चीज़ में ना मिस्टेक ना, और किसी बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देती कि आपके पास सॉल्व कर कितना बना, a+2 का होल स्क्वायर। बट वो समझ नहीं आएगा कि लिखा कैसे है, क्या पर्पस क्या था, कि माइनस माइनस प्लस बना है, तो माइनस को रिमूव ही कर दिया, रिमूव नहीं किया, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे था, उसको कॉपी कर दिया। y1 की वैल्यू -9 आ गई, तो हमारी क्या गलती है उस केस में, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, तो 5√2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, रूट को हटाना है, तो रूट के लिए बेस्ट हटाने की ट्रिक क्या होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बस सारे टर्म्स को कॉपी करते हैं, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर, कैंसिल आउट स्क्वायर से स्क्वायर रूट, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 50। क्लियर, अब किया कैसे, अगर जिसको दिक्कत आ रही है इसको हम 2 में तोड़ के लिख सकते हैं, राइट। 5 5 तो 25, √2 कितना बना, 2 बन जाता है, तो कितना बना, 50। क्लियर, समझ आ गया पॉइंट कैसे किया हमने, ओके। देन यहाँ पे कितना आएगा, 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 का होल स्क्वायर। बस अब हम क्या लगाने, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी को हमने क्या करना है, यूज करना है। तो ओपन अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, स्पेस कवर करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा नीचे लेके जाते हैं, 4th क्वेश्चन को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 50 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर टू 4a स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 44, राइट। 11 to 22 डिवाइड 44a, ओके, प्लस a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a, राइट। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं सही वे से, 4a स्क्वायर, a स्क्वायर कितना बनेगा, 5a स्क्वायर, देन माइनस ये रहा आपके पास और दिस वन, तो कितना बनेगा, -40a। अब देन कॉन्स्टेंट्स को पिक करते हैं, 121 और 4 प्लस 125, और ये माइनस क्या हो जाएगा, 50 इज इक्वल्स टू 0। बस क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, सारा कुछ कर दिया। अब इसको माइनस करते हैं थोड़ा सा, एक काम करते हैं, 5 कॉमन निकाल लें,
5 अगर कॉमन निकला तो मेरा क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 5 को कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, 5 to the 10 50 minus 10, राइट, ओके। देन ए स्क्वायर माइनस 8a, इसको क्या कर सकते हैं, ऐड भी तो कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, तो कितना बनेगा आपके पास 15 इज इक्वल्स टू 0, और जो ये 5 है वो कहाँ चलेगा, डिवाइड में, 0/5 इज 0। तो फाइनली आपके पास क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। बस इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब फैक्टर्स ढूंढते हैं, 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 और 5, बट हमें चाहिए क्या, -8 चाहिए, दैट मीन्स -3 -5, ठीक है। ए स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स ए की 2 वैल्यूज निकलेंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ए की 2 वैल्यूज निकल रही है, तो -3a -5a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, तो ये पे तो कितना बना, a -3 -5 कॉमन निकालते हैं, a -3 इज इक्वल्स टू 0, तो a -5 और एक पेयर आया a -3, तो फाइनली आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 5 एंड 3, और दोनों ही क्या है, दोनों के दोनों क्या है, आंसर्स है। तो आंसर्स कैसे लिख दिया, तो फाइनली आपके पास क्या है, दोनों आंसर्स हैं। तो ए की वैल्यू क्या की हमने निकाल ली, और ए आपके पास क्या है, 5 एंड 3। ओके, क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसका रेडियस और डायमीटर के बीच में रिलेशन क्या है, अगर वो पता था क्वेश्चन बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी। दैट मीन्स हमने क्या किया, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आने के चांसेस हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो एक सर्कल दिया, सर्कल का हमें एक सेंटर गिवन था, एक ए पॉइंट गिवन था जो उसे पास आउट करता है, पास आउट मतलब उस सर्कल को वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। और हमने एक डायमीटर बनाया, पहले तो हमने उसका रेडियस निकाला, रेडियस का बीच में रिलेशन क्या है, r इज इक्वल्स टू d/2, हमने रिलेशन का यूज़ किया। उसके बाद आपने देखा इस केस में कि इसमें ना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, क्योंकि मेरे को ए सी का डिस्टेंस पता है और ए और सी के मेरे को पॉइंट्स भी पता है, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स भी पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ना, डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया, उसमें एक क्वाड्रेटिक बनी, एंड देन फाइनली सॉल्व करके हमारा कितना बना, ए की 2 वैल्यूज विच इज़ 5 एंड 3। फाइनली आपका हो चुका है डन। क्लियर, क्वेश्चन ईजी था बट थोड़ा लेंथी था, और ध्यान देने वाली बात थी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ए दे रखा है आपको 3,2, बी दे रखा है इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट इन द रेशियो 1:2 एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा जो पिछले क्वेश्चन में समझाया था। सी, आपको पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि कोई भी चीज पास आउट करे, पास करे, सेटिस्फाई करे, सॉल्यूशन बोल ले, तो 3 कीवर्ड्स का ध्यान रखो, सेटिस्फाई, पास या फिर लाई करे। दैट मीन्स वो उस इक्वेशन को क्या करेगी, फुलफिल करेगी, सेटिस्फाई करेगी। कैसे, अब जैसे एग्जांपल है मेरे पास x² - 2x + 5, अब इसमें से एक पॉइंट ढूंढ दो, 5 तो नहीं क्योंकि इसके वो नहीं बनेंगे, एक कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान चलो x² मैं जो पहले ली थी एग्जांपल सी, अब इसमें से कौन से पॉइंट्स उसको सेटिस्फाई करेंगे। अब मान चलता है अगर मैं 2 की बात करती हूँ तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, क्योंकि अगर मैं 2 को वैल्यू पुट करती हूँ x जगह तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट वहीं पे -2 भी करेगा। बट अगर मैं 3 की बात करूँ, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। भाई देखो, 3 को पुट किया, 3 का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, 9 - 4 इज इक्वल टू 0, कितना बना 5, 5 कभी 0 के बराबर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन जो हमने x = 3 लिया था, ना ही इसके ऊपर लाई करता, सेटिस्फाई करता, ना ही इसका सोल्यूशन है। क्लियर हो गया। दैट मीन्स आपके पास, और ये एक वेरिएबल की बात नहीं है, 2 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, बस सेटिस्फाई का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सेटिस्फाई बोले, लाई बोले या फिर पास आउट बोले, मतलब वो उसका सोल्यूशन है, मतलब हम जहाँ पे x और y की वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। क्लियर, जीरोस भी तो यही था, जीरोस भी तो बोल सकते हो, रूट्स भी बोल सकते हो। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया। सेम इसी कंसेप्ट का आपको क्या करना है, यूज करना है। इस क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, ओके, तो सोल्यूशन की बात करते हैं। द लाइन सेगमेंट, सेम लाइन सेगमेंट है तो लाइन को ड्रॉ करेंगे, ए बी पॉइंट बनाएंगे, एक पी पॉइंट को से उसके अंदर रखेंगे जो उसको लाइन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और उसका रेशियो कितना है 1:2। क्लियर, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ए बी। ठीक है, ए के पॉइंट्स क्या है 3,2, बी के क्या है 5,1। ओके,
द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, ऑलरेडी हम इसको ड्रॉ कर चुके हैं, इज डिवाइडेड एट अ पॉइंट पी। ओके, तो पी को मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ठीक है जी, और उसके रेशियो है 1:2 में, एंड इट passes and it lies on the line। दैट मीन्स जो इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट कर रहा है पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो पॉइंट है ना वो किसके बीच में लाई कर रहा है, एक लाइन है, दैट इट बी लाइन हियर, ये रही आपके पास लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, लाई वो अभी कीवर्ड आ गया, लाई बोले, सेटिस्फाई बोले, या फिर क्या बोले, सोल्यूशन बोले, जीरोस रूट्स, सेम सिमिलर बात है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये रहा आपके पास के। क्लियर हो गया? दैट मीन्स अब पी को मैं पॉइंट मान रही हूँ एक्स वाई। अब मान के चलो मेरे एक्स वाई निकल गए। अब एक्स वाई निकल गए तो वो लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे, या फिर उस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, या फिर उस लाइन से क्या करेंगे, पास आउट करेंगे। जो मैं इतने टाइम से मैं क्या बोल रही हूँ, 3 कीवर्ड से बोल रही हूँ। दैट मीन्स जो एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी मैं इस गिवन इक्वेशन में क्या कर दूंगी, पुट कर दूंगी। एक्स पुट कर दिया, वाई पुट कर दिया, सिर्फ कितने वेरिएबल बच जाएंगे, ओनली के। 3 वेरिएबल थे, एक्स वाई के। एक्स वाई मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, मान के चलो एक्स वाई निकाल लिया। अगर मैंने इसमें पुट कर दिया, कितने वेरिएबल बचे, ओनली 1, के निकल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? करने क्या वाले हैं, पहले आपका मेन टारगेट क्या है, एक्स वाई निकालना। वो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग, बिल्कुल सही, विच इज सेक्शन फार्मूला। लगाएं सेक्शन फार्मूला, फिर पहले इसको रेज करें। ओके, चलो सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। स्पेस उसके लिए चाहिए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट हो चुका है। ओके, कोई ना, ट्राई करते हैं ये भी करने की। तो एक्स वाई इज इक्वल, सेक्शन फार्मूला लगाए, 1 × 5 प्लस 2 × 3 बाय 1 + 2, रेशियोज का सम। देन आ जाएगा आपके पास कॉमा, देन 1 × 1, 2 × 2 बाय 1 + 2, रेशियोज का सम करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे एक बार लाइन लगाते हैं, यहाँ पे इस सोल्यूशन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है, 5 + 6/3, देन यहाँ पे कितना आएगा, 1 + 4/3। तो x, y इज इक्वल्स टू कितना बना, 11/3, 5/3। फाइनली आपकी x की वैल्यू कितनी, 11/3, y की वैल्यू कितनी, 11/3। पुट करते हैं, गिवन इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल्स टू 0। सेम x वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करते हैं, यू गेट k की वैल्यू 3 × x कितना है, 11/3 माइनस 18 × y कितना है, 5/3 प्लस के। तो क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व हो गया, कटिंग हो रही है इसके टाइम पे। 3 × 6 = 18, तो बहुत ईजी था, बना होता एलसीएम लेना पड़ता आपको। चलो अच्छी बात है। 5 × 6 = 30, के इज इक्वल्स टू 0। तो इसको माइनस करते तो कितना बनेगा आपके पास, के की वैल्यू 19 माइनस प्लस के, तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास, 19। फाइनली आपके पास के की वैल्यू आ चुकी है, आंसर। इसी था क्वेश्चन। दैट मीन्स आपने बस कॉन्सेप्ट को सीखना था कि अगर एक पॉइंट लाई करता है, सेटिस्फाई करता है, तो दैट मीन्स जो एक्स वाई निकाल लो, उसमें क्या कर दो, पुट करवा दो। तो जो भी आपका वेरिएबल होगा, जो फाइंड करने को बोल रहा है, हम निकाल लेंगे। क्लियर? सेम हमने इसमें किया, पहले हमने सेक्शन फार्मूला यूज़ किया। सेक्शन फार्मूला से आपने क्या निकाला, सेक्शन फार्मूला से आपने एक्स और वाई निकाला। जो एक्स और वाई की वैल्यू आपने कहाँ पुट की, गिवन इक्वेशन में। इसमें इस बार इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस 18y प्लस के इज इक्वल टू 0। आपने सॉल्व किया, पुट किया वैल्यू, फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है, के की वैल्यू 19। इजी था, बस ध्यान देने वाली बात थी क्वेश्चन में बोल क्या रखे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास केस स्टडी, और ये केस स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है। बस एक बारी समझने वाली बात है बोल क्या रहा है, नहीं तो एक डायग्राम देख के प्लस इतना लॉन्ग क्वेश्चन देख के ना बच्चे वहीं पे हड़बड़ात कि क्या करे क्या नहीं, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, करे नहीं करे बाद में करते हैं। बट कई बार ना
क्वेश्चन लॉन्ग होते हैं बट इतना सिंपल होता है, इतना ज़्यादा सिंपल होता है, आप सोच ही नहीं सकते इतना सिंपल क्वेश्चन भी डाल सकते हैं। बस वो क्या टेस्ट कर रहे हैं आपकी, क्या क्वेश्चन को ये नहीं कि इतना लॉन्ग की वजह से देख रहे हो और फिर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, मतलब वो आप पैनिक हो गए, टाइम की शॉर्टेज है कि टाइम की वजह से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। A person is riding his bike on a straight road towards east from his college to city A. ओके, तो आप इमेज में देख पा रहे हो कि बाइक है, बाइक से ये रहा आपका कॉलेज, एक मिनट, ये रहा कॉलेज, कॉलेज से वो कहाँ गया, पहले सिटी ए पे गया, ठीक है, सिटी ए से वो कहाँ गया, सिटी बी में गया, ओके, ठीक है। एट सम पॉइंट इन बिटवीन सिटी एंड ए एंड बी, मतलब सिटी ए से सिटी बी में उसने क्या रियलाइज किया कि देर इज़ अ नॉट इनफ पेट्रोल फ्रॉम द जर्नी, कि उसका जो पेट्रोल की कमी हो सकती है, ठीक है, मतलब इतना पेट्रोल इनफ नहीं है कि वो सिटी ए से सिटी बी में पहुंच सके। और उसने एक और बात ध्यान दी कि बीच में कोई पेट्रोल पंप ही नहीं है, मतलब अब तो रियलाइज हो चुका है कि नहीं पहुंच सकता, बट ये भी ध्यान दिया कि पेट्रोल पंप है ही नहीं, तो क्या करे, तो हमें कुछ डायमेंशंस गिवन है, कॉलेज को 0 0 मान रखा है, सिटी ए 2, y, सिटी बी x, 8, और हमें ना सिटी ए के बीच में सिटी बी का डिस्टेंस गिवन है, दैट मीन्स डिस्टेंस फॉर्मूला का कुछ लगेगा कंसेप्ट, ये क्लियर हो गया। सिमिलरली कॉलेज से लेके सिटी ए में हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना, 2√2 किलोमीटर, और सिटी ए से सिटी बी में कितना गिवन है, 6√2 किलोमीटर। अबव बेस्ड ऑन द अबव द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। ओके, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वाई की वैल्यू फाइंड करो, सेकंड पार्ट में एक्स फाइंड करो, पहले एक्स और वाई फाइंड करते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, ठीक है। सोल्यूशन में हम आपस में एक काम करते हैं, जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ड्रॉ कर ले, हमें वाई निकालना है फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स कॉलेज से लेके सिटी ए की बात करते हैं, तो सिर्फ इस पोर्शन को ड्रॉ करते हैं ना, ये रहा कॉलेज, ये रहा आपके पास क्या, सिटी ए, ठीक है। सिटी ए के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है, 2, y, कॉलेज को 0 दैट मीन्स अब वहीं पे कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, अरे 0 गिवन है दैट मीन्स 0, 0 की बात कर रहा है वो कार्टेशियन प्लेन में, समझ आया कि 0 मतलब 0, 0 बाय डिफॉल्ट खुद अज्यूम करने को बोल रही है चीजें, ओके, तो उसमें डिस्टेंस कितना गिवन है, 2√2 किलोमीटर गिवन है, क्लियर। तो ये ओ था हमारे पास, उसको मैं ए पॉइंट ही मान रही हूँ सिटी ए वाले को, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 to a विच इज कॉलेज टू सिटी ए का, ठीक है। ओके, तो डिस्टेंस लगाते हैं 0 से a में, तो क्या लगेगा आपके पास, 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, ओ ए मतलब कॉलेज से लेके सिटी ए में कितना डिस्टेंस गिवन है, 2√2, और ये कितना बना, 2 का स्क्वायर, ये कितना बना, y का स्क्वायर, तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड की हमने, तो क्या बचा आपके पास, लाइक दिस वे, 4 + y स्क्वायर, स्क्वेयरिंग राइट, कैंसिल आउट, तो क्या है आपके पास, 22 4 × 2 विच इज 8, तो 8 = 4 + y स्क्वायर, तो आपके पास y स्क्वायर कितना आया, 8 - 4 विच इज 4, तो y स्क्वायर की वैल्यू 4 आई, तो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आई, 2, क्लियर, इजी था, सिर्फ आपको कॉलेज का 0, 0 ध्यान रखना था और डिस्टेंस फार्मूला, तो 0, आपके पास कितना है, y की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड पार्ट करें, x निकालना है, ओके, चलो ये था आपके पास फर्स्ट पार्ट, देखा केस स्टडी कई बार बहुत ईजी होती है, बस ध्यान देना थोड़ा सा, हमेशा एक बात होती है, ध्यान देते करो पढ़ाई में। ओके, x है आपके पास, ये रहा, सी अब x ना 2 तरीके से निकल सकते हैं, अब इजी कौन सा है, हमेशा बोलते हो इजी पिक क्या करो, अब आपका y तो निकल ही चुका है, जिस 2, 2, ओके, मतलब सिटी ए में 2, y था, तो y के लिए 2 है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, मतलब सिटी ए का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 2, 2, सी 2, 2 पता है आपको, डिस्टेंस भी पता है किसके बीच में, सिटी ए से लेके सिटी बी के बीच में कितना, 6√2, अब आप ए से लेके बी का डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये बोल नहीं निकाल सकते, और इसे काम कर दो ना, मेरे को कॉलेज में तो दिख रहा है, मतलब उसमें 0, 0 है, तो मैं कुछ भी माइनस करूँ तो वो वैल्यू तो सेम ही रहते, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करूँ मैं चीज़ें, मतलब मैं 0 से लेके बी तक निकाल रही हूँ, मतलब कॉलेज से लेके बी, उसने ये तक बोला कि आपको उसके बीच में डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ मेरे को एक्स का कॉर्नर चाहिए, अब मैं जैसे मर्जी कॉन्सेप्ट निकालूँ, जैसे मर्जी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक्स यूज़ कर सकती हूँ, ओके, तो मैं कॉलेज से लेके सिटी बी की डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ध्यान देना इसमें ध्यान देना, अब एक बार यूज़ करते डिफरेंट पेन, ये रहा कॉलेज ओ, ये रहा मेरा सिटी बी जिसको मैं बी बोल रही हूँ, ठीक है। चलो जी, अब ना बी के कॉर्डिनेट्स भी गिवन, एक बार चेक करते हैं, x, 8, x से निकालना है,
अब आप बोलोगे इसमें डिस्टेंस ही नहीं गिवन, डिस्टेंस नहीं गिवन, इनडायरेक्टली तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं गिवन बट इनडायरेक्टली गिवन है। देखना 0 से लेके सिटी ए का गिवन है, ए से बी का गिवन है, जैसे पेन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को गिवन है 5, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को 7 गिवन है, पूरा नहीं पता चलेगा, पूरा कितना होगा 12। सेम मेरे को 0 से लेके ए का गिवन है 2√2, मेरे को ए से बी का गिवन है, कितना गिवन है 6√2, पूरा कितना हो गया 8√2। क्लियर हो गया? ओके यहाँ देखो, ये मेरे पास था, एक मिनट वेट, ये था मेरे पास 2√2, ये था मेरे पास 6√2, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक कितना है 6√2, पूरा कितना बनेगा 8√2। क्लियर हो गया? कंसेप्ट क्लियर हुआ हमने कहाँ से यूज़ किया? चलो जी, तो फाइनली आपके पास ये कितना हो गया 8√2 किलोमीटर। लगाएं डिस्टेंस फॉर्मूला, चलो तो 8√2 इज इक्वल्स टू, तो x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर। बोलो था ना कैलकुलेशन बहुत ईजी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो आपके पास आएगा क्या 8√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का रूट होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर आउट कैंसिल आ। ओके तो 8 8 द 64, 64 इंटू 2 2 4 द 8 128। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो 128 क्लियर हुआ? कैसे आया? किसको ये तो दिक्कत नहीं ना? ओके तो एक बारी समझ लो दोबारा से। ये हमारे पास था 8 8 द 64, देन √2 कितना बना 2, और हाँ तो ऑलरेडी मैंने आपको करके दिखा दिया 2 4 द 8 2 6 12 128। क्लियर? बस ये ध्यान रखना कंसेप्ट का कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, ये चीज़ बेसिक से बेसिक चीज़ आनी चाहिए आपको। ओके इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 8 8 द 64, माइनस करना है बस अब 128 माइनस 64, 128 को 64 से माइनस कर दें 64 आ जाएगा आपके पास। चलो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 64, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास √64, तो x कितना आ गया। और एक और बात, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकती हूँ बट हमेशा बोलती हूँ आपके लिए मैं एक एक स्टेप कर देती हूँ कि अगर किसी बच्चों को कंसेप्ट में दिक्कत है कि ये x के वैसे 64, x की वैल्यू 8 आई कैसे, दैट मीन्स स्क्वायर रूट कर रहे हैं। अगर बाई चांस कभी हम नहीं समझ आ रहा कि क्या करके आ रहे हैं तो एक एक स्टेप कर दिया करो, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व, ठीक है। तो x वैल्यू कितने 8, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन गिवन थे इस बार हमें, ठीक है। ओके देन थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो? थर्ड पार्ट इज इफ m इज एनी पॉइंट एग्जैक्टली इन बिटवीन। कुछ ना कीवर्ड्स होते हैं मैथ्स में, हमेशा बात बोलते हैं उसको हाईलाइट करने को, एग्जैक्टली इन बिटवीन सिटी एंड सिटी बी। ओके मतलब ये ना मेरा सिटी ए, ठीक है, ये रहा सिटी ए, ये रहा मेरा सिटी बी, और इसमें एग्जैक्टली इन बिटवीन मतलब बिल्कुल ही सेंटर पे क्या लाई कर रहा है, एम पॉइंट लाई कर रहा है। क्लियर? अगेन पूरा पेंसिल कितने के 10 सेंटीमीटर सपोज, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में इसको कट करवा दिया। अगर पूरी 10 थी तो ई चीज कितना हो जाएगा 5। सेम सिटी ए सिटी बी बिल्कुल ही एम पॉइंट सेंटर में लाई कर रहा था, दैट मीन्स उसका मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट दैट मीन्स अगर मेरे को एम के कॉर्नर्स बोलेगा वो तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्वेश्चन डन वहीं पे। ओके तो एक बार पढ़ ही लेते हैं क्या बोल रहा है। एंड द कॉर्नर्स ऑफ एम, वही बोला था एक एम वो निकालो, कॉर्नर्स निकालो। पहले अगर ए की बात करें कितना था 2, y 2, वेट 2, चल नहीं रही, हाँ 2, y, और y कितना निकाला 2, और सिटी बी कितना था x, 8 और x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाला आपने 8, ठीक है। पुट करते हैं यहाँ पे, बस इसमें क्या निकालना है, वो m के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो लेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ m को लेट कर लेते हैं x, y, लेट कर लिया x, y सॉरी। तो बस अब क्या लगा है मिड पॉइंट फार्मूला। ओके तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है आपके पास x1 प्लस x2 by 2। क्लियर? सिमिलरली y1 प्लस y2 by 2 सेम आएंगे। ओके 10 by 2, 10 by 2 कितना बना आपके पास 5, 5। आंसर आ गया, इजी था। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इजी था। बस क्या ध्यान देना था, ये कॉलेज वाला पॉइंट ध्यान देना था आपको, और जैसे मर्जी करो और डिसमिस फॉर्मूला लगाना था, ठीक है।
इजी था, बस थोड़ा सा ना कई बार क्वेश्चन इतना लेंथ हो जाता है और आंसर इतना ईजी हो जाता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। 6 क्वेश्चन, बस थोड़े से क्वेश्चन रहेंगे सॉल्व होने वाले हैं, और आप ध्यान देना सारा का सारा कॉन्सेप्ट यूज़ कर रखा है इसमें क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन सेक्शन फार्मूला का, दूसरा क्वेश्चन मिड पॉइंट का, तीसरा क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला, कई बार तो 2-3 कंसेप्ट का मिक्सचर हो रहा है, मतलब सारे कंसेप्ट मैंने एक ही लेक्चर में क्या कर दिए, कवर करवा दिया आपके, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन ट्राई करो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 6 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, इफ ए बी सी डी आर द व्हाट ऑफ पैलोग्राम। दोबारा से पैलोग्राम का क्वेश्चन आ गया, तो पैलोग्राम तो दैट मीन्स पैलोग्राम का कंसेप्ट माइंड में आना चाहिए। और पैलोग्राम में तो एक तो अच्छे से याद रख लो, जिस डायगोनल्स वाला कंसेप्ट तो हर बड़ी यूज होता है। तो पैलोग्राम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैलोग्राम ये बनाया हमने बड़ा एक्यूरेट बना पैलोग्राम, तो सही है। ओके, तो ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -2, 1, बी के कोऑर्डिनेट्स a, 0, सी के कोऑर्डिनेट्स 4, p एंड डी के कोऑर्डिनेट्स 1, 2। ट्रायंगल भी बना देते हैं, ट्रायंगल के पीछे छोड़े हम ट्रायंगल को, ये हमारी गई डैश यहाँ पे और ये गई यहाँ पे। चलो इसको बांध देते हैं ओ, ठीक है जी। चलो बैक टू हमारे येलो पेन पे, ए बी सी डी ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, वर्टिसेस हैं और पैलोग्राम के फाइंड करने, और भी सेम कंसेप्ट वही, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। प्रीवियस में आई डोंट नो कौन सा क्वेश्चन था, 3rd 4th में से था कोई क्वेश्चन, इसमें भी क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट, कि डायगोनल्स क्या करते हैं, इसके वैसे करते हैं। तो जो मिड पॉइंट ए सी का होगा वही मिड पॉइंट किसका निकलने वाला है, बी डी का निकलेगा। तो सेम कंसेप्ट है क्या, मिड पॉइंट, और सेम कंसेप्ट है, बट ये क्वेश्चन बहुत बड़ी आ रखा है, बहुत बड़ी। दैट मीन्स अगर मैंने इसमें 2 बड़ी क्वेश्चन डाल रखे हैं तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रख लो बस। मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ठीक है। उसमें आपको एक, उस क्वेश्चन में क्या था, आपको 4th कोऑर्डिनेट निकालना है। इसमें आपको चारों कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बट कुछ कोऑर्डिनेट्स के वेरिएबल्स हैं, जैसे बी का आपको ए गिवन, मतलब ए निकालना है, एक वाई गिवन है, ऐसे सी का एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है बट वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, और ए और डी तो पूरे गिवन ही है, ठीक है। ओके, तो ए से भी मिड पॉइंट लगाते हैं, तो -2 + 4/2, मतलब x1 + x2/2। सेम y1 कितना है, 1 + b/2, ये निकल गया ऐसे। ऐसे बी डी निकाले, बी डी कितना आपके पास, 1 + a/2 और 2 + 0/2। चलो जी, कंपेयर पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कितना बनेगा, 2 -2 + 4 2, 2/2 1, बट डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। ये कॉपी कर देते हैं। सेम ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल है, बट हाँ 2 + 2 0, 0/2, 2 + 2 is 2, 2/2 is 1। ओके, तो पहले वाला पहले के साथ, सेकेंड वाला सेकेंड के साथ कंपेरिजन, क्लियर। ओके, तो 1 = 1 + a/2, तो वहाँ लेके जाते हैं। 2 = 1 + a, फाइनली a की वैल्यू कितनी, 1। ओके, सिमिलरली b निकालें, 1 + b/2 = 1, 1 + b = 2, तो फाइनली b की वैल्यू भी कितनी, 1। इसी था क्वेश्चन, दैट मीन्स आपके पास a निकल गया, कितना निकला आपके पास, 1, b भी कितना निकला, 1। अब ने क्वेश्चन तो बहुत ईजी था, बट इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा और उन्होंने मॉडिफाई करना है और इन्होंने एक्सटेंड करना, तो ऐसे भी कर सकते थे कि आप ए और बी तो निकाल दो, आप ये भी तो निकाल सकते हो कि पैलोग्राम के साइड्स का डिस्टेंस, मतलब पैलोग्राम के सारे लेंथ निकाल दो। सी, अब आपको ए पता है, बी पर चल गया, मतलब ए दिस वन ए की बात करूँ मैं, और ये बी पर चल गया, ठीक है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट बी पर चल गया, पूरा कोऑर्डिनेट सी पर चल गया। अगर आपको बोले कि सारे पैलोग्राम के साइड्स निकाल दो, सिर्फ 2 निकाल सकते हो, कौन सी, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल दो, तो सीधी निकल जाएगी। हाउ, ए बी और पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी निकल गया, वही किसके इक्वल होगा, सीधी के, क्लियर। बी से निकाल दोगे तो ए डी भी निकल जाएगा, क्लियर। मतलब ऐसे क्वेश्चन दे सकते हो, पर ध्यान रखना, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 vertices of a triangle ABC, 2 vertices of triangle ABC are given A and B। एक ट्रायंगल बनाते हैं और उसके हमें 2 vertices given है, मतलब 3rd vertices भी निकालना होगा, ठीक है। अगर 2 दे रहा है तो तीसरे तो पूछते है हमेशा। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो चलो ट्रायंगल तो बन गया, उसको थोड़ा सा नीचे रखते हैं, जो ए पॉइंट लिख सकते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल, ओके, ठीक है। चलो लिखते हैं फिर। ए हमें कितना गिवन है, 6, 4, बी भी गिवन है, बी कितना गिवन है हमारे पास,
-2, इट्स सेंट्रॉइड। ओके, एक न्यू कीवर्ड आया सेंट्रॉइड, उसका मतलब समझाते हैं। पहले एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से। इट्स सेंट्रॉइड इज जी गिवन है, वो बताते हो सेंट्रॉइड कहाँ पे लाई करता है। फाइंड द कॉर्नर ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी। हाँ, वो तो पता ही चल गया था हमें कि सी के क्या निकालने, कॉर्नर्स निकालने। लेट इट बी एक्स वाई। ठीक है, अब सेंट्रॉइड का पंगा क्या है, सेंट्रॉइड है क्या। अगर कोई बच्चा तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कहीं तो सुन रखा होता है, एक्चुअली होता क्या। पहले इसका सेंट्रॉइड समझ लो, क्वेश्चन पे बाद में आते हैं। चलो, सेंट्रॉइड समझना एक बारी, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है। देन उसके बाद तो बस आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन को डन करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल बनाया, एक ट्राइंगल के ना एक कॉर्डिनेट्स होते हैं ए बी। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस आर देयर, ए बी सी। ए से एक मीडियन पास आउट होगा, राइट, ऐसा कुछ। बी से एक मीडियन जाएगा, ऐसे ही एक सी से मीडियन जाएगा। वो मीडियन, एक मिनट, थर्ड वाला मीडियन ना सही से बनाना है मेरे को। और तीनों मीडियन ऐसे जा रहे हैं कि वो ना कहीं ना एक पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करेंगे। हमारे ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ट्राइंगल 3 वर्टिसेस। अब ट्राइंगल के जो 3 वर्टिसेस है ना, उनमें से 3 मीडियंस निकलते हैं। 3 मीडियन निकलेंगे, वो ना तीनों पॉइंट ना कहीं मीट करेंगे। जहाँ पे तीनों मीडियन मीट करेंगे, जहाँ पे तीनों मीडियन का एक पॉइंट इंटरसेक्शन होगा ना, वो पॉइंट आपका क्या बन जाता है, इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड बोलते हैं। दैट मीन सेंट्रॉइड बनता क्या है, 3 वर्टिसेस के तीनों क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। अब जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का इस जो ये वाला पोर्शन बना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया मीडियन वाला कंसेप्ट। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का आपके पास फॉर्मूला होगा सेंट्रॉइड का। ओके, अब अगर 3 वर्टिसेस हैं तो तीनों के वर्टिसेस को कुछ ना कुछ क्या होने वाले हैं, कॉर्डिनेट्स होने वाले हैं। तो इसके कॉर्डिनेट को x1 y1, इसके कॉर्डिनेट को x2 y2, इसके कॉर्डिनेट को x3 y3 नाम दे दूँ। तो फॉर्मूला क्या बना सेंट्रॉइड का, सेंट्रॉइड का जी का फॉर्मूला बना आपके पास x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये बन गया आपके पास सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। क्लियर। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 होते हैं जो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर। ओके, तो अब समझ आ गया यहाँ पे गिवन एक सेंट्रॉइड मतलब कहीं ना कहीं यहाँ क्या लाई करेगा, एक जी लाई करेगा। जी के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 3,4। क्लियर। डायरेक्ट आपको क्या लगाना है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है। सेंट्रॉइड का कंसेप्ट क्लियर हो गया, होता क्या है सेंट्रॉइड। चलो अच्छी बात है, अब करते हैं सेंट्रॉइड सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेंट्रॉइड जी इज इक्वल्स टू, फर्स्ट ऑफ द सेम फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ मैं। और फॉर्मूला का थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसे याद करना, जस्ट लाइक किसकी तरह है, मीडियन। उसमें x1 प्लस x2 बाई 2 था, इसमें x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। ईजी हो गया याद करना। बस हमेशा क्या याद किया, ट्रिक से याद किया करो, फॉर्मूले से सोचोगे कि अभी तो इतने फॉर्मूले याद करने, अभी एक और फॉर्मूला आपने दे दिया, बट इजी तो है, जस्ट लाइक मीडियन की तरह तो है, मतलब सॉरी जस्ट लाइक मिड पॉइंट की तरह तो है, मतलब थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना। चलो पुट करते हैं वैल्यूज 3,4। चलो x1 कितना था, ये रहा 6 प्लस एक्स -2 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है 3, सेम 4 प्लस वाई प्लस 2 बाई 3। चलो सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अब इसको नीचे करते हैं शिफ्ट। 8th क्वेश्चन, वैसे बोलते इसको वाइट पेन से होना चाहिए था। नो 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 कि क्या हो रहा है, हाँ अब जाएगा नीचे को दे। ओके सेटल कट। चलो जी 3,4 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स बाई 3, 6 प्लस वाई बाई 3। सेम एक्स एक्स के साथ कंपेरिजन करें, 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स बाई 3, ये वहाँ जाएगा कितना बनेगा 9। 3 अब 3 प्लस 3 से मैं तो पहले वाला क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि क्या मिस्टेक की थी, बहुत ही सिली मिस्टेक। चलो कोई ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 5। सिमिलरली वाई निकालते हैं, 4 इज इक्वल्स टू 6 प्लस वाई बाई 3, वहाँ जाएगा 12, 6 प्लस 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 6। इसी था क्वेश्चन एक्स बस बात नोटिस की। उसके बाद हमने कैलकुलेशन वर्क की है, पहले क्या था बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था सेंट्रॉइड का लगता क्या है और सेंट्रॉइड का मतलब ही क्या है। क्लियर। चलो
लास्ट क्वेश्चन एंड देन फाइनली आपके फुल फ्लेज कंसेप्ट बेसिक से बेसिक प्लस सारे कंसेप्ट मैंने एक ही लेक्चर में क्या कर दिए, कवर करवा दिए। लास्ट क्वेश्चन आज का सोल्यूशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। अगेन ट्राइंगल का क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काम हमारा क्या होगा, ट्राइंगल को ड्रॉ करना परफेक्टली। ओके, तो हमें कॉर्डिनेट्स भी गिवन है। ओ, इस पर तीनों कॉर्डिनेट्स गिवन है, अच्छी बात है। तो बोल क्या रहा है निकालने को, पढ़ेंगे दोबारा से। पर जो हमें गिवन है ना उसको लिख लिया करो, क्वेश्चन को तो बाद में पढ़ लेंगे, बट एक बार जो हमें गिवन तो हमें समझ आ रहा है एटलीस्ट उसको तो लिखे, क्योंकि वहीं से ना सारा दिमाग खुलना चालू हो जाता है, करना क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। और C क्या है आपके पास 0,3। चलो जी, तीनों कॉर्डिनेट्स लिख दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। ओके, मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। AD मतलब A से एक मीडियन बनेगा, तो इसे A से मीडियन बनाते हैं। तो A से आपका एक मीडियन बनेगा लाइक दिस। एक मिनट, एग्जैक्टली A से लेते हैं तो हाँ एक्यूरेट बनाते हैं। ये लो जी, बन गया पूरा एक्यूरेट। तो ये होगा आपका D पॉइंट। ओके, तो आपका सॉरी आपका AD आपके पास क्या मीडियन है, उसकी वैल्यू लेंथ फाइंड करनी है। ओके, तो करें कैसे, सोचो थोड़ा सा कि लेंथ कैसे फाइंड करें। अब मीडियन बोला तो दैट मीन्स मीडियन का कुछ ना कुछ तो क्या होगा, कंसेप्ट यूज होगा। अगर मैं मीडियन का कंसेप्ट यूज करूँ, मीडियन का मतलब होता क्या है, मीडियन मतलब होता है जो जिस पे मीडियन बन रहा है, दैट मीन्स AD इज अ मीडियन। एक मिनट और इजी से करवा देती हूँ मैं, ठीक है। एक बार देखना कि आपके पास AD मीडियन बन रहा है, किस पे बन रहा है, BC पे। दैट मीन्स अगर वो चीज मीडियन है, AD आपके पास क्या है, मीडियन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। बस ये चीज़ आपको क्या करनी है, याद में रखना है। ही कंसेप्ट का सारा खेल था आपके पास। मतलब अगर आपके पास एक अगर आपके पास एक मीडियन बनता है, मीडियन जिसके ऊपर बनता है, किसके ऊपर मीडियन बन रहा है, AD BC लाइन के ऊपर। दैट मीन जहाँ पे मीडियन बनता है, जो D पॉइंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है D पॉइंट, वो D पॉइंट क्या होगा, उस लाइन का वो मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स अगर मिड पॉइंट है तो हम D के कॉर्नर्स निकाल सकते हैं, काम खत्म। अगर D के कॉर्नर निकल गया तो A के कॉर्नर्स भी पता है, D के कॉर्नर्स हम ऑलरेडी निकाल लेंगे, तो क्या लग जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला, कंसेप्ट क्लियर। दैट मीन्स एक क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट यूज है। अब बोलोगे 3 कौन से, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट और कौन सा, मीडियन का कंसेप्ट नहीं यूज हुआ। सबसे पहले तो मीडियन का कंसेप्ट यूज हुआ है कि अगर मीडियन है तभी तो D मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज हुआ। समझ आया कैसे। ओके चलो, D का मिड पॉइंट लगाते हैं। तो D को मैं लेट कर रही हूँ x, मैं लिखते रहना अपने भाई, लेट कॉर्नर्स ऑफ D x, y, ठीक है। तो x, y इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा 2 + 0/2, 1 + 3/2। तो x, y के कॉर्डिनेट्स कितने हैं आपके पास, 1, 2 + 0 2, 2/2 इज 1, 3 + 1 4, 4/2 इज 2। तो आपके आगे इसके कॉर्डिनेट क्या बना आपके पास, x, y कॉर्डिनेट्स क्या बने आपके पास 1, 2। बस आपको AD में क्या लगाना है, डिस्टेंस फार्मूला, क्वेश्चन डन, क्लियर। ओके चलो, AD में डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, AD रूट। ओके, तो 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1। ध्यान रखना ये माइनस के चक्कर में ना बच्चे कई बार गड़बड़ कर आते हैं, ठीक है। तो AD इज इक्वल्स टू 1 - 0 1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही माइनस माइनस कितना बनेगा प्लस, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ओके, तो 1 + 3 का स्क्वायर 9। तो फाइनली AD की वैल्यू कितनी आई, √10। फाइनली आपके पास आंसर आ चुका है। लॉजिक हुआ क्लियर, इजी था। बस आपको ये ध्यान रखना था, AD अगर मीडियन है तो उसके क्या होते हैं, मिड पॉइंट का कंसेप्ट आपको यूज़ करना था। फाइनली हमारे हो चुके हैं सारे क्वेश्चन डन। आज हमने चैप्टर 7 के 8 क्वेश्चंस किए हैं, क्लियर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो पेपर से पहले सारे क्वेश्चंस कवर कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। बाकी हम करेंगे कोई और चैप्टर्स के, ऐसे ही आपके पास एक सीरीज़ आती रहेगी जिसमें हम चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 1, 2, 3 सारे चैप्टर्स कवर करेंगे बोर्ड से पहले, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बेसिक से बेसिक प्लस इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में आने के चांसेस हैं, 100% आने के चांसेस हैं।